शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के बैनर के तले से यहाँ पे सिलाई मशीन वितरण किया गया है। लगातार आपके द्वारा हर जगह मदरसा और लड़कियों का मदरसा जो होता है वहाँ पे इस तरह का बच्चों को प्रोत्साहित करने में लगातार इस तरह का कार्य अंजाम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके इस तरह के कार्यक्रम? सबसे पहले आप सभी चैनल वालों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग समाज की बेलौस सेवा करते हैं, बिना मकसद का सेवा करते हैं और इन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम लोग ऐतिहासिक जगह तुम्बा पहाड़ निकल के एक हिंदुस्तान के मानचित्र पर आने वाला जाबिर अंसारी, नेशनल कराटा चैंपियन, गोल्ड मेडल जीतने वाला, इसी गांव का रहने वाला। यहाँ एक छोटा सा मदरसा, करकट के नीचे बच्चियाँ, 100 बच्चियाँ, फख्र है कि 100 बच्चियाँ यहाँ से ज़्यादा यहाँ पढ़ रही है। ये मदरसा तुम्बा पहाड़ का मदरसा जो है बहुत ही जानदार और शानदार, बच्चों के तरीका सलूक देख के हमको बहुत खुशी हुई। और आज हम शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के तरफ बैनर तले हम लोग हमारे साथ जो वो भी अपने जमुई, अपने बिहार के बारे में, महाराष्ट्र में रह के, पूना में रह के अपना रोटी रोजगार पूरा करते हुए इस इलाका के बारे में हमेशा सोचते हैं और हमसे बात करते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो हम कहा कि अब सिर्फ तालीम दिलाना है, तालीम के मैदान में आप जितना खर्च कीजिएगा वो लॉन्ग लाइफ होगा। क्योंकि मदरसा जो है हिंदुस्तान में जितने भी मदरसा है बहुत मुश्किल से चलाया जाता है, एक एक पैसा मांग के, धक्के खा के, चंदा करके चलाया जाता है। ये आज करकेट का मदरसा है, ये गांव नेशनल अवार्ड जीतने वाला ये गांव, जहाँ के रोड भी नहीं आने का है, वो गांव आज काफ़ी लोग, गांव के लोग मौजूद थे। 100 से ऊपर बच्चियाँ थी हमारे साथ, जावेद अख्तर, मुन्ना भाई, शमीम भाई, फैयाज भाई, और जो चंद दिन के लिए आए हैं अपने इलाका में, लेकिन ये आके एक हमारे साथ मिलकर इन्होंने 4 चांद लगा दिया। और इन्हीं के आने पर, इनके स्वागत में ये आज प्रोग्राम मैंने किया। आज के हमारे चीफ गेस्ट परवेज सेठ को हमने शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के बैनर तले इनको आज हम चीफ गेस्ट बनाया। इन्हीं की निगरानी में ये किया गया। मदरसा बच्चियों को पढ़ाए, आधा रोटी खा ले, बच्चियों को पढ़ाए, इसलिए कि पढ़ाने के लिए सरकार भी आगे अग्रसर है और हमारे ट्रस्ट भी है। आज हमारा ट्रस्ट जो है 28वां सेंटर यहाँ कायम किया गया है और यहाँ और मशीन भी दी जाएगी। ये भी वादा करते हैं यहाँ के लोगों से हम कि और मशीन दी जाएगी यहाँ, लेकिन इसका सही मसरफ हो, सही इस्तेमाल हो। जिब्रील भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, जाबिर का शुक्रिया अदा करेंगे। पटना में रह के अपने गांव के बारे में सोचते हैं और गांव में रहने वाले गांव के बारे में नहीं सोचेंगे, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आज बहुत ही शानदार 100-150 बच्ची आज यहाँ मौजूद थी। मदरसा के लिए दुआ करते हैं कि मदरसा आगे जाए। फी अमानिल्लाह, जय हिंद, जय भीम। झाझा के तुम्बा पहाड़ में शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के बैनर के तले जो है आपके द्वारा सिलाई मशीन दी गई और बच्चों के बीच पठन सामग्री भी वितरण किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से प्रेरणा मिलता है सर ये सब कुछ समाज सेवा करने का? देखिए, ये तो समाज को सेवा हर लोग को करना चाहिए, ये सवाब जरिया है। और जहाँ तक हमने, हमारे बड़े भाई जेठालू भुट्टो साहब हमें कई बार बोले कि तुम्बा पहाड़ में गरीब बच्चियों के मदरसा है और वहाँ पे जाना है, तो उससे देखते हुए हमने सिलाई मशीन भी लेके आए और यहाँ पे कई गरीब बच्ची तालीम कर रहे हासिल। तो मैंने यहाँ देखते हुए ये इरादा किया, इंशाल्लाह यहाँ 200 बच्चे, गरीब बच्चियाँ तालीम कर शिक्षा प्रवाह कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी की बात हुई है आकर के कि छोटी सी गांव में 200 गरीब बच्चियाँ तालीम ले रहे हैं। और इसके आगे इंशाल्लाह जो भी होगा इस मदरसे के लिए हमारे तरफ से जो भी सहयोग होगा इंशाल्लाह करते हैं। पहुंचे और समाज सेवी परवेज सेठ अंसारी के द्वारा यहाँ पे सिलाई मशीन दिया गया है शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के बैनर के तले। क्या कहना चाहेंगे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्बा पहाड़ के जो नाजिम है वो आज से 1 महीना पहले हमको यहाँ बुलाए और उन्होंने कहा
कि लड़कियों का लिए ये मदरसा है और ये जो बिल्डिंग है इसमें मैक्सिमम सहयोग डॉक्टर नीरज शाह जी का है। तो मैं इस बात को सुन करके बहुत ही मैंने गर्वान्वित हुआ कि नीरज शाह एक समाज सेवी आदमी है। उन्होंने जात पात को के बंधन को तोड़ करके लड़कियों के मदरसा के लिए भवन निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मदरसा के नाजिम ने हमसे ये फरमाइश की कि इसका पानी का व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ तक हमसे हो सका मैंने पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की। उसके बाद हमारी बात भुट्टो साहब से हुई। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं निश्चित रूप से मैं इस मदरसा में सिलाई मशीन दूंगा। और ये हम लोगों की खुशकिस्मती रही कि इसी बीच हमारे पूना से आए हुए परवेज सेठ गरीब परवर ने आ करके इसमें अपना कीमती वक्त, और मैं जानता हूं कि वो बहुत ही समाज सेवी हैं, खिदमत खल्क करते हैं। तो ये मदरसा के लिए या तुम्बा पहाड़ वालों के लिए परवेज सेठ और भुट्टो साहब ने 4 चांद लगा दिया। अब मदरसा में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। हम लोग और भुट्टो साहब इसके लिए बेचैन रहते हैं कि मदरसे से लड़कियां हुनर वाली तालीम हासिल करें, और यहाँ की निज़ामत को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की बच्चियाँ कुछ करेंगे। यही मेरी तुम्बा पहाड़ वालों से गुजारिश है कि अपने बच्चियों को ज़्यादा हुनर की तालीम दें, दुनियावी तालीम दें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। थैंक यू। जोड़ रहे हैं देश के जाने माने हस्ती भी है, इनका परिचय किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश के लिए कराटा में गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे। ये जम्मू जिले के रहने वाले जाबिर अंसारी साहब हैं, इनसे आज करते हैं। सर, आज आपके गांव में शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के बैनर के तले शहीद सिलाई मशीन का वितरण किया गया है, बच्चों के बीच बर्तन सामग्री का वितरण किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर, आप देश के लिए सोचते हैं और इस तरह का कार्य आपके गाँव में आप हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। और शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के जो संस्थापक है, जो इनको देख रेख करते हैं, जनरली भुट्टो साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि इतने दूर से मेरे गांव आए। और अच्छा लगा कि ये समाज में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेरा गांव है यहाँ पे लोग बीड़ी बनाते हैं सब तंबाकू, जिससे अधिकतर लोग एक उम्र के बाद बीमार पड़ जाते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होती है। और वो लोग इतनी हैसियत नहीं है कि वो लोग इलाज करा सकें। तो बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। और ये मदरसा जो चल रहा है, जहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है, ये हम मेरे देख रेख में चल रहा है, ये हम चला रहे हैं। चलाने का रीजन ये था कि मेरी गांव की जो लड़कियां हैं उनका शादी बहुत कम उम्र में हो जाते थे, 14-15 साल में। हम चाहते हैं लोग लड़की पढ़े, अच्छा करे, ताकि उनका शादी जो अच्छे उम्र में हो और अच्छा कुछ कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में कोई भी लड़की ग्रेजुएट नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। ये मेरी कोशिश है कि कुछ सालों में यहाँ की लड़कियां भी ग्रेजुएट करेंगी और एक मिसाइल बनेगी यहाँ के लिए। आप देश के लिए इतना सोचते हैं जाबिर साहब, और खासकर आप गाँव की बच्चियों के लिए आगे बढ़कर सोच रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या मकसद है? बच्चियों को आगे बढ़ाने का क्या मकसद है? मकसद यही है कि जब मैं देश के बाहर खेले जाता हूँ, दुनिया देखता हूँ, तो दुनिया बहुत आगे है। वहाँ ना लड़की लड़का कुछ नहीं, सब बराबर है और सब अपने क्षेत्र में अव्वल है। हम चाहते, जब हम गाँव आते हैं देखते नहीं जीरो है। हम चाहते हैं कि मेरा गांव भी अव्वल रहे हर चीज़ों में। आज मेरा गांव को लोग सर्च करते हैं गूगल पे, तो सब आराम से मिल जाता है कि तुम्हारा पढ़ कहाँ है, क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की भी लड़की आगे बढ़े और खेले। हम लगातार मेरा मुहिम चल रहा है, मेरा एक फाउंडेशन चलता है, जिन सोशल फाउंडेशन, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। शिक्षा जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण अभियान, आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, लगातार प्रोग्राम चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों को? आज एक तो अपना जिला बहुत पिछड़ा है और यहाँ का मुख्य रोजगार तो बीड़ी है। हम चाहते हैं कि ये बदले और समाज के जो दिग्गज लोग हैं वो आगे आए, ताकि यहाँ के जो हालात वो सुधर सके। मेरा नाम हाफिज अनवर है, मैं तुम्बा पहाड़ का रहने वाला हूँ। आज आपके मदरसा खलीफतुल कुबरा बनात में शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के तरफ से सिलाई मशीन और बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस मदरसे में, क्या कुछ कमी है जो आप अपील करना चाहते हैं लोगों से? जी, बेहद खुशी की बात है कि इस छोटी मोटी इदारे में और गरीब मोहल्ले में आकर आप लोगों ने इतना हिम्मत हमारी अफजाई की। मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, मीडिया कर्मी का, और मुख्य अतिथि हमारे आए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मदरसे में तकरीबन 2022 से मैं मेहनत कर रहा हूँ और कई लोग मुझे नकार रहे थे
कि मदरसा चलता नहीं मैं किराए पे चला रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का बरकत है ये मदरसा हाल बनाए, एलिवेस्टर डाले आप लोगों का ताउन की वजह से। और इसमें कमियां क्या है, एक तो कमियां अभी है कि हमारे पास बोरिंग नहीं है, एक कमी, दूसरा कमी है कि इन्वर्टर बैटरी लाइन चले जाने के बाद काफ़ी मैंने सामना करना पड़ता है बच्चों को, और गर्मी काफ़ी लगती है चूँकि एलिवेस्टर है। तीसरा है क्या, इसका बाउंड्री किए हुए हैं, उसमें एक गेट लगना है, और बच्चों को रखने के लिए चौकी का इंतज़ाम की कमियां हैं हमारे पास, बेंच की कमी है। बस ये कमी अगर पूरी हो जाती है तो इंशाअल्लाह हम काफ़ी उरूज तक ले जाएंगे इस इदारे को। अगर आप लोगों का बताया जाता है कि इस इदारे के लिए जो है समाज सेवी सहहटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज साहब भी हिस्सा लिए। जी वो भी हिस्सा लिया, उन्हीं का ये छावनी किया हुआ है। तो वैसे ही लोगों से और भी प्रबुद्ध और समाज सेवी लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि इस मदरसे को और आगे लेके जाएं? मैं उनसे अपील करता हूं कि वो ये जो कमियां हमारी है वो पूरा कर दे, और ये कमी पूरा होने के बाद फिर हम तालीम के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ एक स्टाफ है, 2-3 है, एक और स्टाफ हम बहाल करेंगे जो हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे। वैसे टेक्निकल वाले काम, सिलाई मशीन तो आ गया है, आप लोगों ने पहुँचा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। मदद करना चाहता है अगर डिजिटल माध्यम से तो आपका क्या नंबर रहेगा जिससे आपसे संपर्क? मेरा नाम 9631862466 है। एक बार रिपीट कीजिए। 9631862466 है, ये मेरा मोबाइल नंबर है और फ़ोन पे नंबर भी है। बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा बाहर लगता है पहली बार हमने इस पाक सरजमीन पे तशरीफ लाया है। करीब 25 साल पहले मैं आए थे यहाँ बचपन से, और आज आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा पहाड़ में भी एक बच्चियों की मदरसा चलते हैं। इससे पहले हमने जामताड़ा गए थे और गढ़ी मदरसे में गए थे। मुझे इतना मालूम नहीं थे कि आप जुमा पहाड़ में भी गरीब बच्चियों तालीम हासिल कर रहे हैं, और है यहाँ के वाक़ई बच्ची हैं। और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस मदरसे को आगे तक लेके जाए, और हमारे तरफ से जितनी भी हो सके उतना कोशिश करूँगा कि मदरसे को आगे बढ़ाने में। और यहाँ मदरसे आने के बाद हमें बहुत चीज़ें फील हुई कि यहाँ पे बच्चियों को जो खिड़की नहीं है और मोटर जो इनके नहीं चल रहे वो, और लैट्रिन बाथरूम जो है और सेपरेट होना जरूरी है। गर्मी के टाइम में इस मदरसे में बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह यहाँ से वादा करके जा रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हमारे तरफ से थोड़ा थोड़ा करके इस मदरसे को जितने भी काम बचे हुए हैं उसे मुकम्मल करने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।